हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। आज मैंने इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करे हैं। एक है लिसनिंग स्किल एंड नेक्स्ट है नॉन वर्बल फंक्शंस। यहाँ से यूजीसी हर बार दोनों पॉइंट्स में से एक ही क्वेश्चन तो आराम से पूछता है। तो आई होप सो आप वीडियो को अच्छे से समझेंगे और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और वीडियो एंड तक आप देखिए, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। तो लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग एंड हियरिंग के बीच का मैंने डिफरेंस आपको बताया ही था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो आई होप सो आप अच्छे से समझे होंगे कि हियरिंग है वो एक गॉड गिफ्ट चीज़ है कि आप हमें कुछ चीज़ें सुनाई देती है। उस चीज़ में कितनी चीज़ें आपको समझनी है, कितनी चीज़ अपने आप हमारे लिए यूज़फुल है, वो कहाँ से डिसाइड होती है, हम उसको कितना अच्छे से लिसन कर रहे हैं। हाँ, तो वो उसके ही बेस पर टाइप्स दिए गए हैं और वो टाइप्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एंड कैजुअल लिसनिंग। तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में क्या होगा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की लिसनिंग कौन सी होगी कि जो इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए हम पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को सुन रहे हैं, ठीक है, कि उसमें से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हमारे काम की होगी। फिर नेक्स्ट है कि क्रिटिकल लिसनिंग, जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि इस तरह से लिसनिंग होगी कि वो पर्टिकुलरली किसी चीज़ में जो 10 चीज़ें हैं उसमें से कुछ ना कुछ 2 चीज़ें ख़राब होगी, तो वो 2 चीज़ों को ही क्रिटिसाइज़ करने के लिए लिसनिंग होगी, ठीक है, क्रिटिकल लिसनिंग उस तरह से। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, जहाँ पे क्या होगा कि हम कुछ चीज़ें सीखने के लिए जब लिसनिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ पे प्रॉपरली उस चीज़ को लिसन करेंगे एंड आफ्टर दैट उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इसलिए वो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। एंड नेक्स्ट है कि कैजुअल लिसनिंग, वहाँ पे क्या होगा कि हम सामने वाले बंदे को प्रॉपरली सुनेंगे सिर्फ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो टाइप्स है वो भी देख रहे हैं कि फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। वहाँ पे क्या होगा कि हम पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएट करेंगे साउंड्स को कि कौन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, कि पर्टिकुलर ए बी सी 3 लोग हैं, उसमें से ए बोलेगा तो बी तो सुनेगा ही नहीं, उसको पसंद ही नहीं है ए, इसलिए वो उसको सुनेगा ही नहीं। तो उसमें क्या होगा कि ए को डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, कि जहाँ पे क्या होगा अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द मैसेज। वहाँ पे हम मैसेज का क्रक्स निकालने की कोशिश करेंगे, हाँ, कि मैसेज में एक्चुअल में क्या कहा गया है, ठीक है, वो मीनिंग, वो अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। एम्पैथी लिसनिंग में क्या होगा कि हम पर्टिकुलरली बंदे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसके फीलिंग्स स्पीकर की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनालिटिकल लिसनिंग में, जहाँ पे क्या होगा इवेल्युएट करेंगे द मीनिंग ऑफ द मैसेज, कि प्रॉपरली मैसेज क्या कहना चाह रहा है उसको हम इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है अप्रिशिएटिव लिसनिंग, जहाँ पे क्या होगा सिंकिंग द सर्टेन इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली कुछ इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए हम उसको लिसन कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उसमें टाइप्स ऑफ लिसनिंग को और अच्छे से हम समझ रहे हैं कि अप्रिशिएटिव लिसनिंग में कि बोला ना एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन पर्पस के लिए, कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो 4-5 साल बाद मिले और वो 4-5 साल के बाद मिले हैं, तो उन जो सालों में वो नहीं थे उनके साथ, तो क्या क्या हुआ उनकी लाइफ में, पूरा क्या चल रहा है, वो जब सब चीज़ें जो हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे, तो उस समय जब हम दोस्त उसकी बातें सुन रहे हैं तो उसको हम अप्रिशिएटिव लिसनिंग कहेंगे। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में, तो हमने देखा है कि सिंगल आउट दी पर्टिकुलर साउंड फ्रॉम द नॉइसी एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या होगा एनकरेज द पीपल टू टॉक फ्रीली विदाउट फियर ऑफ एम्बेरसमेंट और साउंड बोर्ड। एम्पैथेटिक लिसनिंग में हम सामने वाले को प्रॉपरली एनकरेज करेंगे कि हाँ आप अच्छे से बोलिए, हम आपके साथ ही, हम आपके फीलिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई बंदा नर्वस फील कर रहा होगा ना, तो उस समय एम्पैथी लिसनिंग काम करेगी। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होगा इवेल्युएट व्हाट इज सेड टू आइदर अ ट्रू फैक्ट, लॉजिकल, अनवर्थवाइल और हैज़ अ वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू और लॉजिकल चीज़ें ढूंढने की क्रिटिकल लिसनिंग में कोशिश करी जाएगी। एंड डेलिब्रेटिव लिसनिंग में क्या होगा ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक अ कोर्ट ज्यूरी, ठीक है, कोर्ट ज्यूरी जहाँ पे बैठती है तो वहाँ पे वो पूरा कोर्ट का जो केस है वो अच्छे से
जितने भी उनके सेशन हुए वो पूरे अच्छे से सुनेंगे, लास्ट में जब कंक्लूजन का टाइम होगा तभी वो बोलते हैं, उसके अलावा वो बीच में कभी बोलते ही नहीं हैं, तो वो डेलिबरेटिव लिसनिंग में आएंगी। ठीक है, 5 स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग, जहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस है, प्रोसेस है, तो वो उसको इसी तरह से ध्यान रखना है। हियरिंग, सिलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, इवेल्यूशन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट हम हियरिंग करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें सुनाई देंगी, उसमें कौन सी चीज़ें काम की है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे, इवेल्यूट करेंगे एंड उसके प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, हियरिंग सेंसेशन के अकॉर्डिंग होती है, फिर सिलेक्शन हम सॉर्टिंग के थ्रू करेंगे, इंटरप्रेट हम उसका प्रॉपरली मीनिंग निकालेंगे, इवेल्यूशन हम असेसमेंट करके लेंगे एंड रिस्पॉन्स हम अच्छे से देंगे फीडबैक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसी सीक्वेंस में ध्यान रखनी है। फिर एक्टिव लिसनिंग कैसे करी जाती है। ठीक है, कि कैसे करेंगे, तो हियरिंग कंटेंट प्रॉपरली करेंगे, लिसनिंग फॉर फीलिंग, जो स्पीकर बोल रहा है हम उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझे, न्यूट्रल टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, वो बंदा भले स्पीकर हमको पसंद नहीं है फिर भी हम न्यूट्रल रहकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करेंगे। पैराफ्रेजिंग हो रही है तो हम उसको अवॉइड करें, सेल्फ अवेयरनेस रखें, रिफ्लेक्शन करें, क्वेश्चंस करते रहे। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्पीकर जो बोल रहा है हमें वो चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही है तो हम क्वेश्चंस भी उठाएं, क्लैरिफाई करें टेक्निक्स को एंड समराइज़ करें। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है एक्टिव लिसनिंग के तहत। इतनी ही है, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से। अगर एक्टिव लिसनिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या फिर किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछे तो वहाँ से आपको थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस होके क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को कैसे एनहांस करेंगे, तो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, बी अटेंटिव रह के, समराइजेशन के थ्रू, पैराफ्रेजिंग करके। ठीक है, रिफ्लेक्ट फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करके आपको समझ आया तो आप उसको यस और नो इस तरह से कुछ रिस्पॉन्स करें। बी एट्यूड टू द फीलिंग। ठीक है, फीलिंग हम अपनी जो पर्सनल फीलिंग है उसको साइड रखें एंड न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। आस्क प्रॉबिंग क्वेश्चन। ठीक है, रेगुलरली क्वेश्चंस पूछते रहे और जो स्पीकर है हम उसको अच्छे से सुनने। ठीक है, तो वही एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को पार्ट है। डिग्री ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीक्वेंस इस तरह से ही पूछे जाते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, रिपीटेटिव, पैराफ्रेजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। रिपीटेटिव में क्या होगा कि नाम से पता चल रहा है, रिपीटिंग द मैसेज यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स यूज बाय द स्पीकर। ठीक है, जो स्पीकर जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उसको एग्जैक्टली ही जो लिसनर है वो उसको यूज़ करेगा। तो फर्स्ट क्या होगा, रिसीव करेगा जो मैसेज उसको स्पीकर दे रहा है, पेइंग अटेंशन पे करेगा एंड रिमेम्बर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको वही वर्ड्स रिपीट करने ना जो स्पीकर बोल रहा है, वो लिसनर है वो वही वर्ड्स को रिपीट करने वाला है। ठीक है, कि मैं ऐसे आप बोलूँगी कि आपको समझ आया तो जो लिसनर है वो बोलेगा हाँ तुम्हें समझ आया ना, तो इस तरह से उस तरह से वो चीज़ों को रिपीट करेगा। पैराफ्रेजिंग में क्या होगा, rendering the message using similar words and phrase the arrange to the one used by the speaker। जो स्पीकर बोल रहा है उसके कुछ वर्ड्स को वो पैराफ्रेज कर लेगा, उसको मतलब थोड़ा तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका भी सीक्वेंस ध्यान रखना है। ठीक है, रिसीव करेगा, अटेंशन पे करेगा, रिमेंबर करने की कोशिश करेगा एंड थिंकिंग एंड रीजनिंग। ठीक है, कि अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेगा। रिफ्लेक्टिव में सेम होगा, रेंडर द मैसेज यूजिंग ओन वर्ड्स। यहाँ पे देखो ये 4 चीज़ें तो सेम है, रिसीविंग, अटेंशन, रिमेंबर एंड थिंकिंग वाली, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टिव में चीज़ बदल जाती है कि वो ना रिपीट करेगा और ना पैराफ्रेज करेगा, वो खुद के वर्ड्स को यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर इम्पोर्टेंस क्या है लिसनिंग के कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, कि अगर हम बोलते हैं ना कि अच्छा जो स्पीकर है वो अच्छा स्पीकर कैसे बन सकता है, कि वो जो अच्छा स्पीकर होगा वो अच्छा लिसनर होगा, तो ऑब्वियसली
वो अपनी स्पीच अच्छे से दे पाएगा। ठीक है। एक्टिव लिसनर सिमुलेट द बेटर स्पीकिंग बाय द स्पीकर। हम अच्छे से स्पीकर को सुनेंगे तभी तो उसमें से जो काम की बातें हैं, जो पॉइंट्स हमें नेक्स्ट अपनी स्पीच में यूज़ कर पाएंगे, तो तभी हम दे पाएंगे ना कि हम अच्छे से लिसनर होंगे। तो अ गुड लिसनर लर्न्स फ्रॉम मोर देन द इनडिफरेंट लिसनर। ठीक है, कि जो नॉर्मल लिसनर है उससे जो एक्टिव लिसनर है वो किस तरह से अलग होगा, तो वो ज़्यादा सीख रहा है उससे, इसलिए अ गुड लिसनर कैन रिस्ट्रक्ट वैग स्पीकिंग वे दैट द प्रोड्यूस क्लियरर मीनिंग। ठीक है, वो जो उसमें स्पीकिंग के दौरान अगर कोई ऐसी लैंग्वेज की यूज़ हो रही है, ऐसा कोई वर्ड्स है या कुछ है मिसप्लेस चीज़ें हैं, तो वो अच्छे से उसको समझ पाएगा, क्लियर कर पाएगा। ठीक है, कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। अ गुड लिसनर लर्न्स टू डिटेक्ट प्रिजुसाइज एंड अजम्पशन एंड एटीट्यूड। ठीक है, कि वो अपनी जो भावना है उसको अलग रख के डिटेक्ट कर पाएगा कि कोई अलग जो वो स्पीकर बोल रहा है उसमें पर्टिकुलरली कोई अज्यूम किए गए वर्ड्स नहीं है, उसमें कोई अलग से प्रिजुडाइज नहीं करा गया है, कोई एटीट्यूडल चीज़ें नहीं है, वो सब चीज़ें गुड लिसनर लर्न कर पाएगा। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि एक्टिव लिसनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अटेंटिव लिसनिंग के में क्या होगा, होल्डिंग आई कॉन्टैक्ट, मेंटेन गुड पोस्चर, नोडिंग, mirroring speaker's body language to the show interest and allowing speaker to complete the entire thought। जो अटेंटिव लिसनर है, ठीक है, जो एक्टिव लिसनर है वो क्या करेगा कि जो अपनी आई कांटेक्ट स्पीकर के साथ बनाए रखेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करेगा। ठीक है, जो नोडिंग करता रहेगा एंड जो स्पीकर कर रहा है उसको मिमिक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड स्पीकर की मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पीकर की बात पूरी कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही वो अपनी बात स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में क्या होगा, वर्ड्स है रिपीटिंग एंड पैराफ्रेजिंग, वो वर्ड्स वो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में इन्वॉल्व होंगे। व्हाट स्पीकर हैज़ सेड टू शो दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेलिंग यू। ठीक है, रिपीट करके या पैराफ्रेज करके वो अपनी बात शो करेगा स्पीकर को कि हाँ उसे आपकी बात समझ में आई है। फिर पर्टिकुलर बंदा अपनी 100% लाइफ में कितना परसेंटेज कम्युनिकेशन में निकालता है, वो एक इस चार्ट में दिया गया है कि 70% वो कम्युनिकेशन करता है एंड 30% वो कम्युनिकेशन नहीं करता है। तो 70% में लिसनिंग 45% कर रहा है, स्पीकिंग 30% कर रहा है, रीडिंग 16% कर रहा है एंड राइटिंग 9% कर रहा है। परसेंटेज आपको याद रखने हैं, एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नॉन वर्बल फंक्शन। लिसनिंग वाला पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है, कुछ भी डाउट हो उसमें अगर तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, नॉन वर्बल फंक्शंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है एक्सेंटिंग। एक्सेंटिंग से क्या समझ रहे हैं हम, नॉन वर्बल में इज़ कॉलिंग अटेंशन टू अ की पार्ट ऑफ द मैसेज। की पार्ट्स ऑफ मैसेज में किस तरह से वो अटेंशन पे करेगा, व्हेन यू पुट एन एक्सेंट ऑन इट यू क्रिएट एम्पसाइज मेकिंग द आइटम स्टैंड आउट बाय द एम्पलीफाइंग इट। ठीक है, तो एम्पसाइज कर रहा है। अगर देखो पहले तो ये नॉन वर्बल के फंक्शंस है, तो फर्स्ट ही एक्सेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्पीकर है उसकी बात को प्रॉपरली हम सुन रहे हैं। तो हम सुन कैसे सकते हैं, तो वही पार्ट है कि हम जो स्पीकर बोल रहा है उसकी चीज़ को हम भार दे के सुने। ठीक है, एम्पसाइज करके सुने, भार दे के सुने। किस तरह से कर सकते हैं हम, भार कैसे दे सकते हैं, स्टैम्पिंग करके, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, या फिर मूविंग फॉरवर्ड, स्लोइंग डाउन। ठीक है, जो बोल रहा है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्पिंग करें, मतलब भार दे, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर ले, मूविंग फॉरवर्ड उसके साथ साथ चले, एंड स्लोइंग डाउन भी इसमें आ सकता है। ठीक है, जिस तरह से स्पीकर बोले हम उसके साथ उस तरह से ही रहे। मॉडरेटिंग में क्या होगा, इज़ द ऑपोजिट ऑफ द एक्सेंडिंग एज इट सीक टू रिड्यूस अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे अटेंशन को रिड्यूस करेगा, प्लेइंग डाउन अ पॉइंट बाय रिमूविंग एम्पसाइज, रिमूव करेगा एम्पसाइज को, एंड डिस्टोर्टिंग और अटेंडुइंग इट्स एन वेरियस वे टू मेक इट मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
ठीक है। एग्जाम्पल में रिड्यूसिंग वॉल्यूम, स्पीडिंग अप, बीइंग इनकोहेरेंट, ठीक है, कि जहाँ पे वो क्या रहेगा, स्पीकर बोलेगा उसकी बात को वो काटने की कोशिश करेगा, उसको वो कट करेगा। इनकोहेरेंट मतलब असंगत रहेगा, ठीक है, कि वो इसके साथ मैच नहीं होगा, तो वो मॉडरेटिंग में आएगा। देखिए पूरी चीज़ें तो हमें ऐसा नहीं है ना याद रखनी है। एक्सेंटिंग में क्या ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली एम्फसाइज क्रिएट करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे एम्फसाइज क्रिएट नहीं करेगा, वो चीज़ें ही हमें याद रखनी है। कॉम्प्लीमेंटिंग में क्या है, कॉम्प्लीमेंटिंग इज सिमिलर टू एक्सेंटिंग बट कवर अ वाइडर रेंज ऑफ द मैसेज। एक्सेंटिंग जैसा ही है लेकिन वाइडर रेंज कवर कर रहा है। किस तरह से, इट एंश्योर ऑल स्पीच इज पैरेलल बाय द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट अलाइन विद द व्हाट इज बीइंग सेड। एग्जाम्पल में व्हेन टॉकिंग अबाउट द सैड थिंग, लोअरिंग द हेड एंड यूजिंग द सैड टोन, ठीक है, जहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपरली नॉन वर्बल फंक्शंस का यूज़ हो रहा है। किस तरह से, अगर हम कुछ चीज़ सैड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा फेस भी उस तरह से सैड हो जाए और हमारा हेड भी डाउन हो जाए, ठीक है। व्हेन सीकिंग टू द एक्सेट, बीइंग एनिमेटेड इन द बॉडी एंड वॉइस, ठीक है, हमारे बॉडी एंड वॉइस में भी वो टोन देखना चाहिए कि हाँ हम भी सैड हैं। तो कॉम्प्लीमेंटिंग में ये चीज़ें आएंगी। एक्सेंटिंग का ही पार्ट है, एक्सेंटिंग में भी सेम चीज़ें दोबारा दोहराई जा रही है, तो वहाँ पे भी वो रिपीट करेगा चीज़ें अपनी, लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशन के साथ। फिर नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग में क्या है, इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स के साथ रिप्लेस करे द नॉन वर्बल लैंग्वेज। देर आर द टाइम्स व्हेन द नॉन वर्बल लैंग्वेज इज जस्ट बेटर, समटाइम देर आर थिंग्स दैट आर बेस्ट left unsaid, something there's rise of the eyebrow speaking volume, speaks or volume, ठीक है, eyebrows speak करके, जैसे shall we, wagging eyebrows and grilling, stepping down the aggressor into the private body space in the terms of expression। substituting के मतलब ये बेस्ट, मतलब इस तरह से कौन से एग्जाम्पल है कि इंटीमेसी टाइम्स के दौरान सब्सटेटिव वर्ड्स को नेगलेक्ट करके नॉन वर्बल पर ही शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि सिर्फ आईब्रोज के थ्रू या आई कांटेक्ट के थ्रू दोनों क्लोज आ जाते हैं इस तरह से, विदाउट द स्पीकिंग वॉल्यूम्स। एंड नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्टिंग में क्या होगा, इज द सेंडिंग अ नॉन वर्बल मैसेज दैट डिसएग्री with what is being said. This can be done deliberately in the order to confuse. It is also happen subconsciously when lying, ठीक है। जब हम झूठ बोल रहे हो ना तब कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है, नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब सेइंग नो while gently nodding, जब हम ना बोलते हैं लेकिन हमारा फेस, मतलब हम नोडिंग कर रहे हैं, यस बोल, हमारा जो फेस है वो यस की तरफ ऐसा बोल रहा है लेकिन हम बोल नो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेइंग आई डिड नॉट डू इट व्हाइल रबिंग द नोज एंड पुलिंग द कॉलर, ठीक है। जब हम नाक को बार बार टच कर रहे हैं तो हम ऐसा बोला जाता है कि ना, झूठ बोलते वक्त हमारा नाक लाल हो जाता है, तो इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं। रेगुलेटिंग में क्या होगा, नॉन वर्बल लैंग्वेज कैन बी यूज टू सेंड अ सिग्नल अबाउट द स्पीकिंग। A typical use is around starting and ending speech. It can also be used to regulate the speech of the others, indicating that you want them to stop so you can speak, or perhaps that you want to them to respond. Example से ज़्यादा समझ आएगा कि breaking or making eye contact or giving the final and firm nod when you have the finished speaking. Raising eyebrows when you are about to start speaking, ठीक है। रेगुलेट कर रहे हैं हम नॉन वर्बल लैंग्वेज की हेल्प से, ठीक है, कि सिग्नल्स भेज रहे हैं कि आपकी हम आई कांटेक्ट करके या आई कांटेक्ट तोड़ के हम अपनी बात स्टार्ट या ख़त्म कर सकें। फिर है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में विथ द नॉन वर्बल सिग्नल इज़ लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग और एक्सेंटिंग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटिंग एंड एक्सेंटिंग का ये कॉम्बिनेशन है, बट विथ द डिले बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिस एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ एम्फसाइज एज इन अदर फॉर्म्स ऑफ रिपीटेशन। एग्जाम्पल सेइंग नो देन शेकिंग हेड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। नो कह के हम हमारा फेस किसी और तरफ हम मतलब मुंह मोड़ ले इस तरह से। आस्किंग फॉर अ हेल्प and then after a short delay during which they do not respond. Raising eyebrow and saying ma'am
ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए हैं, रिपीटिंग करेंगे हम, ठीक है, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंटिंग और एक्सेंटिंग का ये कॉम्बिनेशन है। एंड डिसीविंग में क्या है, इज़ द नॉन वर्बल सिग्नल कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द लाइंग और डिसीव। डिसीविंग को हम क्या समझ रहे हैं कि वो चीट कर रहा है, ठीक है, बोल कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। सेइंग यू did not do it while looking and sounding insulted at the accusation, ठीक है, कि हम उसको अक्यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है कि उस पर हम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस तरह से getting someone to do something by acting excited which not really being enthusiastic, ठीक है, कि हम उसको क्या करेंगे कि हम एक्साइटेड है नहीं, फिर भी हम उसको दिखा देंगे, ठीक है, कि हम एक्साइटेड ही नहीं है। हम एक्साइटेड हो या ना हो उससे उसको लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको दिखा देंगे कि हाँ हम एक्साइटेड नहीं है आपके कोई भी चीज़ के लिए, जहाँ पे स्पीकर कुछ बात रख रहा है उसके। तो डिसीविंग में क्या होगा कि हम उसको प्रॉपरली चीट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सिमिलर जो नॉन वर्बल फंक्शंस की जो ये टाइप्स है वो ध्यान रखने। एक्सेंटिंग में क्या होगा कि की पार्ट्स को वो प्रॉपरली रिपीट कर रहा है, ठीक है, उच्चारण करके इस तरह से एम्फसाइज कर रहा है, उस पर इम्पोर्टेंस दे रहा है। मॉडरेटिंग में क्या होगा, इससे के ऑपोजिट है, जहाँ पे वो भार देना कम कर रहा है। कम करेंगे मतलब क्या होगा, सब चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं, रिड्यूस करेंगे वॉल्यूम, ठीक है, बिन इनकोहेरेंट, ठीक है, उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और उसके साथ सिमिलर बातें नहीं करेंगे इस तरह से। एंड कॉम्प्लीमेंटिंग में क्या होगा, एक्सेंटिंग का ही वो एक पार्ट है लेकिन उससे वाइडर है, जहाँ पे क्या होगा हम कोई सैड है तो हम भी उसका हमारा फेस भी सैड हो जाएगा, इस तरह से हम उसको कॉम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। वर्ड्स के थ्रू ही याद रखना है, पूरी चीज़ें हमें याद नहीं रहेगी। एक्सेंटिंग में क्या होगा, एम्फसाइज करेंगे, मॉडरेटिंग में एम्फसाइज नहीं करेंगे। कॉम्प्लीमेंटिंग में अगर हम सैड है तो हमारा फेस भी उसके तरह ही सैड तरह एक्सप्रेस रहेगा। सब्स्टिट्यूटिंग में क्या होगा कि जहाँ पे नॉन वर्बल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है, जहाँ पे आईब्रोज और आई कॉन्टेक्ट ज़्यादा होगा। और सब्स्टिट्यूटिंग में आप इंटीमेट्स वाले चीज़ ज़्यादा यह ध्यान रख सकते हैं। एंड कॉन्ट्राडिक्ट में क्या होगा कि जहाँ पे बोलेंगे कुछ और हमारी बॉडी कुछ और तरह के प्रेजेंट कर रही है। यस बोलेंगे और हमारा फेस में भी नोट कर रहा होगा, इस तरह से। रेगुलेटिंग में क्या होगा कि जहाँ पे नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज़ होगा सिग्नल्स भेजने के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिग्नल्स, किसी भी बात को चालू एंड बंद करने के लिए सिग्नल्स दिए जाएंगे। आई कॉन्टेक्ट करेंगे और आई कॉन्टेक्ट छोड़ भी देंगे, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है रिपीटिंग में, कि जहाँ पे रिपीट करा जाएगा यस नो करके आईब्रोज के थ्रू, एंड उसके साथ भी बोल। देखो यहाँ पे क्या होगा, आईब्रोज भी जहाँ पे नॉन वर्बल भी आ गया एंड भी बोल रहे हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लीमेंटिंग एंड एक्सेंटिंग। एंड रिसीविंग में क्या होगा, जहाँ पे हम उसको चीट कर रहे हैं कि हम बताइए, हम उसको हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ओरली बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है हम रियल में इतना उत्साह नहीं दिखा रहे, उतना जोश नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो आई होप सो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और आई होप सो इसमें से आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से हेल्प मिली होगी। थैंक यू।